न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज फिर हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका नाम है हाजी अब्दुल रज़ाक अगर। एक बिजनेसमैन है और एक सियासतदान। अगर हम बात करें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की, जिनसे बड़ी पुरानी वाबस्तगी है, दोस्ती भी है और उन्हीं की पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ भी है, इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इस साल इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया क्योंकि एडजस्टमेंट हुई सीट का, तो बिठा देगा, लेकिन अभी तक इन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया। अब अगर हम बात करें हालात के ऊपर कि जिस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए उसके बाद से क्या हालात है, आइए सुनाता हूँ इन्हीं की ज़ुबानी कि असल अब कहानी क्या है, किस रुख पे हमारा मुल्क जा रहा है, क्योंकि सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है और जो आजकल महंगाई का दौर तो हर किसी को पता है कि किधर जा रहा है। तो क्या कहेंगे हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब क्या कहेंगे, इलेक्शन हो चुके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, टेक्सटाइल किस तरीके जा रही, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी जो नई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजमेंट आई है ना, उसके हमारे प्रेसिडेंट जावेद गिलवानी साहब हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ टीम भी अच्छी है, पूरा पैनल जीता है। मैं सबको पहले भी मुबारकबाद दे चुका हूँ, फिर मुबारकबाद दे रहा हूँ। बच्चे काम कर रहे हैं और जावेद गिलवानी साहब उन पुराने तजुर्बाकार हैं माशाल्लाह, वो भी लेके चल रहे हैं। फिर इनके साथ जुबैर मोती वाला है और दूसरे कई लोग हैं, मिल के काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अच्छा नतीजा देंगे बिजनेसमैन के लिए। मगर इस वक्त जो पोजीशन है हमारे मुल्क की, वो बिल्कुल काफ़ी उलझी हुई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी जो हैं आउट हुई है। आए दिन जो इस्लामाबाद में हड़तालों की कॉल हो रही है, इस वजह से मुल्क काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कई बिजनेसमैन जो है इस वक्त दुबई चले गए हैं अपना काफ़ी बिजनेस जो है वाइंड अप करके। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मनी क्राइसिस हो गई है, इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, और भी कम करना चाहिए। जितना कम करेंगे इतना बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस वजह से जो टेक्सटाइल का बुरान है उसको किसी तरीके से सही करना है। इस वक्त टेक्सटाइल बहुत बड़े बुरान में है। टेक्सटाइल के लिए कोई नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, कोई नया सिस्टम लाना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम लाना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम ऐसा कोई पॉलिसी लाएं जिससे टेक्सटाइल उठे। क्योंकि सारा लेबर वगैरह जो भी है सारी टेक्सटाइल में ही है, काम करती है जो हमारी है, और हमारा डिपेंड भी टेक्सटाइल के ऊपर है। लेकिन अगर टेक्सटाइल की आपने बात की और महंगाई की, जिस तरीके से बिजनेसमैन आपने कहा कि तमाम लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये तो अगर हम बात करें नवाज़ शरीफ साहब जब पहले था, जब भी हमारी फैक्ट्रियाँ बहुत बांग्लादेश चली गई, कोई बाहर चली गई, कोई काठमांडू चले, बहुत सी जगहों पर चले गए, तो जब ही जब तक चले आप फिर नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं, तो वो तो बिजनेसमैन है, उनको तो सोचना चाहिए था। बिजनेसमैन क्या करेगा इस वक्त जो है ना, एक्चुअल इधर पता है क्या है कि इस वक्त ज़मीन इधर यहाँ बहुत महंगी है जो इंडस्ट्री लगाने के लिए। इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा हो गया है, फिर रॉ मटेरियल महंगी हो गई है, फिर हमारे पेट्रोल के दाम, डॉलर के दाम, सब काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। उन चीज़ों को नीचे आना पड़ेगा, डॉलर भी नीचे आना पड़ेगा। हमारे इलेक्ट्रिक का काफ़ी बुरान है, इलेक्ट्रिक के रेट बहुत बढ़ा दिए, वो उसको किसी तरीके से भी सेटलमेंट करने पड़ेंगे, नीचे रेट लाने पड़ेंगे। अब लोग कभी पहले लोग बोलते थे गैस ला लो, गैस के पावर प्लांट लगाए, फिर अब बोलते हैं कि सोलर प्लांट लगाओ। क्या करेगा बंदा, क्या कौन कौन से प्लांट लगाएगा बिजली पैदा करने के लिए? तो किस तरह काम करेगा? अब दुनिया में इतने कंपटीशन है, और जगह पे कई इलेक्ट्रिक इतनी सस्ती है, इंडस्ट्री की ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है, बाहर जाओ वो, और फैसिलिटियाँ बहुत है बाहर। इस तरह का नहीं है कोई सोशल सिक्योरिटी वाला आ रहा है, कोई ओल्ड बेनिफिट वाला आ रहा है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट हैं जो कि वो भी इतने तंग करते हैं टेक्सटाइल मिलों को। तो किस तरह बंदा काम करेगा? बंदा अपनी प्लानिंग करेगा माल बेचने की, मिल चलाने की, लोगों को वेजेस देने की। इस तरह काफ़ी डिस्टर्ब है इधर है, इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। सिस्टम को सही करना पड़ेगा, बहुत मसला हो जाएगा आगे जाके। लेकिन हाजी साहब देखें, कई इंटरव्यू मैंने आपके किए और आपने हमेशा खुलकर बात की, लेकिन बात फिर वहीं पर आती, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जरदारी साहब आपके दोस्त हैं, तो
किस तरफ देखते हैं, कहाँ जाएंगे पार्टी आपके के, तो कसूर किसका, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या सिंध गवर्नमेंट नहीं है या वफाक नहीं है, तो सियासतदानी इसके जिम्मेदार? सिंध गवर्नमेंट जो है ना अपना काम कर रही है, और सिंध गवर्नमेंट के पास वफाक के जो पावर हैं वो नहीं है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वफाक से बनता है, आप समझे ना, सिंध गवर्नमेंट से नहीं बनता। सिंध गवर्नमेंट को लेकिन सपोर्ट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनके साथ सपोर्ट कर रही है, मगर पीपल पार्टी वहाँ सपोर्ट कर रही है जहाँ गवर्नमेंट का कोई सही तरीके से काम हो रहा हो, वहाँ सपोर्ट कर रही है। मगर जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन उठाना है वहाँ ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं। ठीक है, इनको भी देखो काम करना चाहिए। मैं तो पीपल पार्टी ठीक है, आसिफ जरदारी साहब बहुत होशियार हैं, काफ़ी मंजे हुए हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी देख रहे हैं सारी चीज़ें। मगर उनको अब आंखें खोलनी चाहिए कि क्योंकि मुल्क के जिस हालात में जा रहा है वो भी बिल्कुल इस वक्त काफ़ी मोहताज होकर काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। फिर बिलावल भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रहा है। मगर आपको पता है जब सिस्टम बिगड़ जाता है उसको सही करना इतना आसान भी नहीं है, उसको बड़ी मुश्किलों से सही होगा। क्योंकि हमारी जो इस वक्त आबादी है 24.5 करोड़ की आबादी है, कोई छोटी आबादी नहीं है। तो उसको आपको पता है लेके चलना, उसकी सारी चीज़ें फिट करनी, जो कि चीज़ें मामला लो मटेरियल वगैरह, खाना पीना, तो इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मगर जब आवाम भी मिलेगी ना, साथ देना चाहिए। ये भी बताऊं लोगों को भी, बिजनेसमैनों को भी साथ देना चाहिए, जब जाके मुल्क की तरक्की होती है। अगर जो हम लोग कोई चीज़ टैक्स वगैरह नहीं देंगे और लूटियाँ वगैरह नहीं भरेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देखिए हाजी साहब, आपने कहा टैक्स नहीं देंगे। टैक्स लेना या ना लेना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनके पास इदारे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं टैक्स? इसके मकसद टैक्स चोरी हो रहा है क्या? आपको पता है टैक्स का निज़ाम हमारा जो है कई सालों से अगड़म शकड़म है। हमारे पास जब तक ये लोग फिक्स टैक्स नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, और ये बीच के जो लोग हैं कमिश्नर टाइप है, ITO टाइप है, जो भी है, उनसे निजात दिलाएंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये टैक्स तो आधा टैक्स तो आपको पता है बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको नज़र नहीं आता कि टैक्स लोग दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, मगर टैक्स का कुछ सिस्टम बनाएं, लोगों को कोई फैसिलिटी दें, लोगों को कोई राहत दें। टैक्स देने वाले को भी आप हथकड़ियाँ पहना देते हैं तो टैक्स क्या देगा आदमी? आदमी को पता है कि अब टैक्स दे के भी हथकड़ियाँ पहननी है और टैक्स नहीं दे के भी पड़नी, और जो टैक्स जितना देता है उसको ज़्यादा तंग किया जाता है। इसके मकसद हाजी अब्दुल रज़ाक अगर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, मायूस हैं क्या इस हुकूमत से, इस मुल्क से? किस चीज़ से मायूसी है आपको, क्योंकि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं? मेरे को मायूसी नहीं है। मैं इस वक्त जो हमारा जो मुल्क है ना, मैं चाहता हूँ किसी तरीके से भी काम करे। इससे अच्छी कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है, भले आप कुछ भी बोलो। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सी इसमें अभी भी कैपेसिटी है इस मुल्क के अंदर। क्या नहीं है इस मुल्क के अंदर? हर चीज़ है। एग्रीकल्चर मुल्क है, फ्रूट है, सब कुछ है, अनाज होता है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। मौसम 3 किस्म के हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत। यहाँ को असल में सिस्टम को चलाया नहीं जा रहा। सिस्टम को सही करें तो सब कुछ सही हो सकता है। बहुत प्यारे लोग हैं, सब प्यार करने वाले हैं। हर कंट्री स्टेट के अंदर ऐसे, जैसे आप चले जाओ सिंध में, सिंध की तरीके से प्यार करने वाले, पंजाब में है, हर बलूचिस्तान में है, पेशावर में, ऐसी बात नहीं है हमारी कंट्री। मगर हमारी कंट्री को सही पटरी पे नहीं लाया जा रहा। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रेन सिस्टम कर दें, बहुत दुनिया में अब कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट चले गया है, हम वहाँ के वहीं खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही करें, काफ़ी चीज़ें सही हो सकती है। अभी रोड बनना शुरू हुए हैं माशाल्लाह, तो कुछ बेहतरी आई है। इस तरह से रोड सही करें, इस तरह से जो ड्रेनेज सही करें, गटर लाइन, सीवरेज लाइन, पानी लोगों को अच्छा दें साफ़ सुथरा, इलेक्ट्रिक सही सप्लाई करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको सही करनी और करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक की हम बात करें, क्योंकि एक ही कंपनी हमारे यहाँ चल रही पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर कई कंपनियाँ हैं तो उनमें कंपटीशन है, तो बिजली सस्ती भी है वहाँ पे। अगर हम बात करें दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल जो वहाँ का CM था, उसने 300 यूनिट फ्री किए हुए थे। और इतनी बड़ी आबादी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 24.5 करोड़ की आबादी हो गई, हिंदुस्तान तो करोड़ों पे हमसे 20 गुना ज़्यादा, बल्कि 100 गुना ज़्यादा वो तरक्की क्यों कर रहा है और हम आज तक पीछे? क्या हमारी नीयतें सही नहीं है? हमारा जो है ना सिस्टम, जो है शुरू से जब पाकिस्तान बना ना 1947 से,
उधर से कोई सिस्टम को जो है ना सही किया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कुदरती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी मेहनत की, अंत तक मेहनत की। उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराया, आए, मगर वो भी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी तरह लियाकत अली खान, तो अच्छे जो लीडर थे ना, हमने उसको अल्लाह के प्यारे भी हो गए, कुछ लीडर को हमने जाया भी कर दिया। तो अच्छी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आया था, बहुत अच्छा लीडर था माशाल्लाह, उसको भी चलने नहीं दिया देखा जाए तो अच्छे लीडर हम जो जो पाकिस्तान को समझते थे और पाकिस्तान की साइंस को समझते थे कि किस तरह चलाना है, क्या नहीं चलो, अगर हम बात करें समझे ना। तो वो लोगों को जिनका आइडियल था, दिमाग था, देखो हर आदमी तो दिमाग पैदा नहीं कर सकता या आइडिया नहीं ला सकता, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर आदमी प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो जिसमें क्वालिटियाँ थी उसको हमने जाया कर दिया। अब अभी जो मुल्क चलाना है कोई आसान बात तो नहीं है, बड़ी दिमाग की बात है। अब कुछ लोग ऐसे आए, कुछ बिजनेसमैन हो के मुल्क चलाने की कोशिश की, तो बिजनेसमैनों से बिजनेस हो सकता है, मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क के लिए बड़ी आइडिया चाहिए, बड़ी टेक्निकल चीज़ें चाहिए, आवाम को समझना है आवाम किस रुख पे जा रही है, आवाम को क्या चाहिए। एजुकेशन वाइज हम बहुत पीछे चले गए हैं, हम वो बहुत सी चीज़ों में बहुत पीछे चले गए हैं। हमने काफ़ी चीज़ें हमने जो है जाया कर दी हैं, और इस वक्त मुल्क लोगों के देखो कंट्रियाँ किधर से किधर चली गई हैं। हमारा अभी तक हमारा खाली ट्रेड हम कर दें इंडिया पाकिस्तान के साथ, बिजनेस चालू कर दें। मैं मोहम्मद अली टब्बा साहब ने भी यही बात की, बशीर शेख ने भी ये बात की, गुल अहमद वाले ने भी, और मेरे ख्याल से जहांगीर सिद्दीकी साहब ने भी वो बात है। तो हमारा इधर से बिजनेस स्टेट जो बॉर्डर से लगता है, वो हमारी आधी जो है ना परेशानी दूर हो जाएगी, और लोग बड़े खुश हैं। अभी भी इंडियन आए थे, कोई मैं कुछ 2 दिन 3 दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना, लाहौर आए हैं, बड़े खुश हैं, बोलते हैं हमको इतना मज़ा आता है कि लाहौर नहीं देखा तो जमिया ही नहीं। तो बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को कि लोग आते हैं, खुश होते हैं, आके इधर शॉपिंग करते हैं। जब ये शॉपिंग करेंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लोगों का आना जाना रहेगा, हम उधर से जाएंगे उधर से आएंगे। कुछ चीज़ें इतनी घूम के आती हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, या बाहर से जो आती हैं, दुबई से वाया आती हैं या चाइना से वाया आती हैं, उसकी वजह से हमको फ्रेट भी इतना महंगा पड़ता है, लोगों को एक्सपेंस मिल रहा है। वरना ये सारे जितने कई लोग आपस में ये चीज़ें सस्ती आएंगी तो ट्रेड भी खुल जाएगा, लोगों में खुशहाली ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन हाजी साहब देखें, फिर हम घूम के वहीं पे आते हैं, हमारी आवाम परेशान है। आप कहते हैं कि इस तरीके से सही होगा, सियासतदान, मेरी नज़र में तो सियासतदान सही नहीं होने लगे, क्योंकि अगर सियासतदानों की हम बात करें तो करोड़ों रुपए इनके घरों से पकड़े जाते हैं, वो पता नहीं चलता कहाँ चले गए। जब हमारा मुल्क गरीब है, हम परेशान हैं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही, यानी सियासतदानों के तो अल्ले तल्ले हुए पड़े, वो तो अपना 1 इंच कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं, आवाम पे बदन डालते चले जा रहे हैं। यार देखो, ये वीआईपी कल्चर जो है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, आपको तो पता है। तो ये तो सब शायरी बातें नज़र आता है, कोई चुपता तो ही नहीं। इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा किसी हाल में, और चेक एंड बैलेंस करें, चाहे किसी पार्टी के भी हो, अगर जो करप्शन में है इन्वॉल्व, उसको बिल्कुल चेक एंड बैलेंस करें और उसको सज़ा दें। ऐसे ही आप बनाएं, जो आइन के अंदर जैसे है ऐसी पॉलिसी बनाएं, सबके लिए बनाएं, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट रूल में हो, सबके लिए हो। सबको किसी ना किसी को, कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी, कुछ पकड़े जाएंगे तो लोग दूसरे बाद आते हो, अब नए लोग कुछ इस तरह की क्राइम नहीं करेंगे और इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। बाकायदा कमेटी बनाए, कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बली में भी अपनी कमेटियाँ बनाए हैं, लोग चेक एंड बैलेंस करें, तो बहुत अच्छी बात है। जो उनके जो चेयरमैन हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो उनको भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सा बंदा क्या डिलीवरी दे रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुल्क को चलाना है। कोई देखो अच्छी बात थोड़ी, और अल्लाह के घर पे जाके जवाब देना है यार, समझे ना, ये कोई आसान बात थोड़ी है कोई यार। और आजकल तो अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपकी बात सही है, वो तो नज़र आता है ना, क्या करोगे आप बताओ, उसको क्लियर करो, डिक्लेयर करो क्या है, कहाँ से आए। की गाड़ियाँ अभी खरीदी गई, जब एक पहली किस्त आई उस पर, वो तो जो गवर्नमेंट ने खरीदी वो तो अलग बात है। देखो एक बात है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट तो लेके बांटती है ना, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट तो दिखाती है हमने खरीदी। जो 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 मिनिस्टर वगैरह के पास हैं, उनको आप देखें ना क्या है क्या नहीं है, उनका चेक एंड बैलेंस करें। इसी तरह देखो ना, जो ये बिल्डिंग माफिया है, उनको भी चेक एंड बैलेंस करें,
कहाँ से इतनी ज़मीनें आई, कहाँ से इनके पास पैसा आया, किधर से ये क्या थे क्या नहीं थे। कई ऐसे बिल्डर हैं, माफिया हैं, उनके पास क्या था, चलाने के लिए साइकिल नहीं थी, आज अरबों खरबोपति है। हर तरीके से वो भी देखें क्या कर रहे हैं, किधर से इतना रातों रात अरबपति करोड़पति बन गए हैं। इसी तरह कई लोग हैं, कई बिजनेस में हैं। हर बिजनेसमैनों को भी चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, दोनों तरफ से करें, ब्यूरोक्रेट को भी करें, कहाँ से पैसा आ रहा है, जो ये कहाँ से ये गाड़ियाँ, मकान, बंगले जो डिफेंस में ले रहे हैं, हर तरीके से चेक एंड बैलेंस करें। इसी तरह जो है पोर्ट पे जो आ रहा है, पोर्ट पे कई ऐसी चीज़ें आइटम आ रहे हैं जिसको ड्यूटी के अंदर जो वो निकाला जा रहा है, उनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए पोर्ट पे। जब जाके मुल्क जो है ना सही होगा। आप एक जगह का तो नहीं कर सकते, टोटल करें, सबके ऊपर, सबके लिए कानून बनाएं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून एक जैसा होना चाहिए, कानून में राहत नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, आपने देखा और हाजी साहब ने बड़ा इंतसाफ किया कि जो वो लोग जो एक चप्पल, 2 पट्टी की चप्पल पहन कर आए थे, लेकिन आज जब वो बिजनेस में घुसे, कोई भी काम किया उन्होंने, आज उन पर करोड़ों की दौलत है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर कल एक शख्स बहुत भूखा मर रहा था, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है, कोई है पूछने वाला नहीं। इस चीज़ की उन्होंने निशानदही की और यकीनन होना चाहिए चेक एंड बैलेंस। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी नहीं, गवर्नमेंट की है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जब भी कुछ होगा तो ये हुकूमत के ऊपर आता है, चाहे वह वफाक हो, सूबा हो, इन दोनों को मिलकर इसकी तहकीकात करना चाहिए कि आखिर ये पैसा आया तो कहाँ से आया। तो हाजी साहब, आखिरी पैगाम क्या देंगे आप? मैं बोलता हूँ यार, देखो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, उनको मैं हर वक्त सलाम करता हूँ और करता रहूँगा। वो मुल्क के लिए अभी भी मेहनत कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं और आने के लिए तैयार हैं। मगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये एक बात ज़रूर बोलूँगा, आप पार्टी नहीं बने, आप मुल्क के लिए सोचें, जो भी अच्छा मुल्क के लिए उसका साथ दें, एक पार्टी नहीं बने। जो भी है उसके लिए मुल्क, पूरे मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि आप लोग तो बाहर रहते हैं, मुल्क में तो नहीं रहते, समझे ना। तो जब आप आना चाहें, वेलकम, 10 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा है, आपको इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए, आपके लिए कोई स्पेशल सपोर्ट मिलना चाहिए मुल्क के अंदर। कोई इनको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई ऐसी फैसिलिटी दें कि इतनी करेंसी लेके आए मुल्क के अंदर, तो इनको इतना कोई बेनिफिट दें, तो ये रात दिन मेहनत करके 1 लाख नहीं 10 लाख डॉलर लेके आएंगे, कोई जिस तरह जिसकी जो ताकत है लेके आएगा, मगर उनको कोई बेनिफिट देना चाहिए, उनको कोई एयरपोर्ट पे भी कोई बेनिफिट देना चाहिए। अब इनके साथ एयरपोर्ट पे भी बहुत बुरा हाल होता है, जो आते हैं फॉरेनर, मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग बेचारे रास्ते में लूट जाते हैं, तो वो डर के मारे आते भी नहीं हैं, डर के मारे यहाँ प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीदते, कब्जे हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी माफिया हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं ओल्ड सिटी एरिया में, दूसरी जगहों पे पूरी प्रॉपर्टियाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूरी बिल्डिंगें कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनका भी हिसाब होना चाहिए। ये क्रिमिनल लोगों की वजह से हमारा मुल्क काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, इसको भी आप सही करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनको सही करें, तो मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सही करें। बाकी चीज़ें लोगों को जो गवर्नमेंट की जो पेमेंटें हैं उसके लिए भी अजत दी जा रही है। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क को चलाना है तो सही तरीके से चलाओ। ये तो नहीं है जो इनकी मर्ज़ी का कानून होता है वो 24 घंटे में पास हो जाता है, और जो बेचारे जो लोग हैं सिविलियन, वो सालों साल तक कोर्टों में धक्का खा रहे हैं। समझे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर आके एक स्टे ऑर्डर लेके सारी दुनिया 20-22 साल तक मकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। कई ऐसी ज़मीनें हैं अभी तक इनका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा। तो ये जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो किस तरह काम चलेगा। हाजी साहब, एक चीज़ याद आ गई आपके जवाब से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आपने बात की। साकिब निसार साहब थे, जब करोड़ों अरबों पैसे जमा हुए डैम के नाम पे। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुल्क संभालो, कर्ज उतारो, करोड़ों लोगों ने तो बड़ी मदद की खुलकर, हर किसी ने। लेकिन बात फिर वहीं आती, तो कैसे सही होगा जब सियासतदान जब तक सही हो? आवाम तो अपनी मेहनत कर रही है। मैं ये बोलता हूँ ना, ओवरसीज़ पाकिस्तान, पैसे का आज तक पता ही नहीं कहाँ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये करना चाहिए, उनको अपना खुद का एक लीडर बनाना चाहिए, और उधर इनका कोई भी एक लीडर बने, जहाँ से भी बने, वो लीडर फंड जमा करे और इधर पाकिस्तान में आके अपना फंड लगाए,
या कोई ऐसा सिस्टम बनाए पाकिस्तान में आके उस फंड को खुद अपने हाथ से हैंडल करके लोगों को, गरीबों को दें या कोई इन्वेस्टमेंट करे, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुल्क को तरक्की होगी। हाजी साहब, ऐसा आप कोई कदम नहीं उठा सकते हैं सब वर्षित पाकिस्तानियों के लिए कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि हाँ, या और हमारे साथ करें काम? देखो हर किसी कदम, देखो कदम वो खुद सेलेक्ट करे ना, उनका उनकी मर्जी है। देखो मैं बोलूँ मांगने जाऊँ वो मेरे को 10 सवाल करेंगे। इनको जब मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ काम करूँगा। इस काम के लिए मैं काम करूँगा, फलाई काम करूँगा उनके साथ। कोई इंटरेस्ट वाला काम नहीं करूँगा, फलाई काम करूँगा, कारोबार वाला नहीं। लोगों की मदद करना, ये करना, वो करना, समझे ना। हॉस्पिटल बनाओ, स्कूलें बनाओ, गरीबों को घर बना के दो, कच्चे आबादी में पानी, जो भी है जो मदद वाले काम करे इधर आके पैसे लगाएं। जो इनको बिज़नेस करना है उसकी टीम अलग बनाएं, बिज़नेस भी यहाँ करें, बिल्कुल करें, 100 दफ़ा करें। वो हर टीम अलग अलग हो सकती है, हर एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। आखिरी एक सियासी सवाल, आप इलेक्शन में आपको बैठा दिया गया था, अभी तक आपको कोई सीट नहीं दी गई, क्या कोई उम्मीद है कि आपको कुछ दिया जाएगा? लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के ही नारे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा मैंने देखा कि नारे लगाते हैं, तो कब तक नारे लगाएंगे? आपको सीट वहाँ से एडजस्टमेंट भी कर दिया गया सीट का, कोई सीट भी नहीं दी गई अभी तक आपको सिंध गवर्नमेंट में, कोई उम्मीद है अभी? यार देखो, मैंने तो अच्छी नीयत से अभी तक पार्टी के साथ काम किया और करता रहूँगा, मगर पार्टी वाले जो हैं हमारे बड़े, वो तो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, मगर नीचे के लोग जो हैं, मैं फिर बोलता हूँ कि अंदर से वो जड़ें काटते हैं। नीचे वाले लोग जो आने नहीं देते। मेरी अभी निसार खोड़ो साहब से भी बात हुई, उन्होंने बड़ी इज्जत की, बड़ी बात मेरी सुनी, एक एक बात सुना, समझा, मैंने एक एक बात उनको समझाई। इस तरह मेरे जो पुराने लोग हैं, जो वकार मेहंदी साहब है, उनको भी पता है। चेयरमैन हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान के हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देनी है, मगर वहाँ तक आपको पता है जब प्रेसिडेंट बन जाता है वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कोई दावत में मिल गई, सलाम दुआ हो गई, मगर उधर बात दिल से नहीं हो सकती। तो को चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो से भी मेरी बात हुई थी सरजिल मेमन की शादी में। बोला फ़िक्र नहीं करो, इंशाअल्लाह रज़ाक भाई आपके, मुझे पता है। अब जितना हो सकता है, मैंने फिर फरियाल तारपुर से भी मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनको भी सारा बताया। अब लोगों को पता है, सईद गनी मैं इनसे पुराना हूँ, सईद गनी से भी, नजमी आलम मेरे को जानता है, जो कायम अली शाह मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, अल्लाह उसको खुश रखे। ये मुराद अली शाह के वालिद साहब थे, अब्दुल्ला शाह को भी मेरी दोस्ती थी, मुराद अली शाह भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। इस तरह तैमूर तालपुर है, जमील सुमरो साहब है, नारशिद शाह है, अपना सरजिल मेमन है, कौन नहीं जानता मेरे को पुराना। मैं उनका काम बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन तो पीपल पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो कि बिजनेसमैन थे। मैं था, और अभी इख्तियार बेग है, और एक दो और होंगे। हम तो बहुत पुराने है और रहेगा और ना छूट सकता है, मगर इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारी खबर पहुंचाएगा। अबू भाई भी हैं, वो भी जानते हैं। इसके अलावा और काफ़ी लोग हैं, मैं आपको किस किस के नाम गिनवाऊँ जो समझे ना, जो पुराने लोगों में। एक हमारे दोस्त है, वो नाराज़ होकर चले गए, अली नवाज शाह मीरपुर खास वाले, वो बहुत पुराने जानते हैं। अब कई लोग बेचारे हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए, मुनव्वर सरवदी साहब, हुसैन शाह बुखारी साहब, ऐसे कई लोग हैं, कासम पटेल था, काफ़ी लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अमीन फ़हीम थे। अब मसला ये है कि पार्टी वाले को पता नहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है, या नज़र नहीं आ रहा हमारा काम, या हमारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई नहीं जा रही, क्योंकि नीचे सिंडिकेट बहुत है। नीचे वाले लोग जो है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं ऊपर आऊँ, साफ बात है। उनकी एक मजबूरी है, उनका काम यही है, हमारा काम ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे लोगों से पैसे लेके कमा के खाना। हमारा काम है बिज़नेस करना। मेरी खुद की टेक्सटाइल मिल है, मेरा खुद का पावर प्लांट लगा हुआ है, मेरा पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, गैस भी नहीं है इस वक्त। मैं और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज लेके आया था, पाकिस्तान मंगाया था अपने भाइयों से, उसमें पावर प्लांट लगाया है मैंने, अब बंद पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की,
और उसकी पेमेंट भी नहीं मिल रही मुझे, समझे ना। 2022 या 21 से पेमेंट मेरी रुकी हुई है, अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिल रही। मैं रोज़, मेरे को भी इतना उन्होंने तंग किया हुआ है, आपको मैं क्या बताऊँ। कभी हेस्को वावडा हैदराबाद, कभी नेपरा, कई लोगों को मैंने फ़ोन किए हैं, कई लोगों के साथ मदद मांगी है कि मेरी पेमेंट दिला दो। परसों में गया था जुमे वाले दिन निसार खोड़ो साहब के पास, उन्होंने भी फ़ोन किया मेरे लिए, और कई लोगों ने बेचारों ने फ़ोन किया। मैंने इस्लामाबाद इधर उधर काफ़ी धक्के खा रहा हूँ, अभी तक मुझे पेमेंट मिल नहीं रही, समझे ना। और मेरा बैंक इंटरेस्ट लग रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि फॉरेन करेंसी लेके आओ और काम करो। इस तरह का जो आप मेरे साथ करोगे तो लोग किस तरह काम करेंगे इस मुल्क के अंदर, किस तरह फॉरेन करेंसी आएगी आपकी। आप चेक एंड बैलेंस करें इनको, ये जो हैं जो एस्को के जो बड़े हैं या छोटे भी लोग हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। इन लोगों को क्यों अजियत दे रहे हैं, क्यों पेमेंट रोक रहे हैं, समझे ना। टेक एंड पे पावर प्लांट चला रहे हैं, जब मर्जी आए ये बिजली लेते हैं, जब मर्जी आए बंद कर सकते हैं। तो हमारी पेमेंट नहीं मिली, हमारी गैस भी नहीं है, हमारा भी प्लांट बंद है और हमको पेमेंट दी नहीं जा रही। काफ़ी तंग हो गया हूँ मैं। नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, देखिए आपने गुफ्तगू सुनी। एक बिजनेसमैन भी हैं और सियासतदान भी हैं, और सियासतदान भी उस पार्टी से ताल्लुक़ है जो हमेशा सिंध में हुकूमत करती रही, लेकिन कहीं जाने को तैयार नहीं। कहना कि जिएंगे मरेंगे और रहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन उसके बाद भी जो पुराने लोग हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि तकरीबन सब लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन आखिर इनकी बात जरदारी साहब तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही, बिलावल साहब के पास क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, बिलावल साहब अभी आप बच्चे हैं। ऐसे लोगों से सीखें जो आपके वालिद के दौर, आपकी वालदा के दौर से हमेशा आपके साथ रहें, लेकिन आज ये अपने घर में बैठे हुए हैं। इनसे सीखें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उसी मकाम पे आए जहाँ पे थी। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।